हेलो जी, अगर आप भी गर्मियों के लिए शॉर्ट कुर्ती या टॉप बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने मार्केट जैसा बहुत ही शानदार कुर्ती बनाना सिखाया है और बहुत इजी तरीके से मैंने कटिंग और स्टिचिंग उसमें बताई है। अगर आप भी घर बैठे इस तरीके से मनपसंद फैब्रिक लाके और इस तरीके का टॉप या कुर्ती बनाना चाहते हैं तो मैंने डिटेल में एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग बहुत इजी तरीके से और बहुत शानदार कटिंग स्टिचिंग मैं दोनों इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है ये लिया है यहाँ पे 2 मीटर। यहाँ पे ये जो कुर्ती है ये 1.5 मीटर में बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा था ये 2 मीटर है। सबसे पहले आपको इस तरीके से ओपन करना है, उल्टा करते हुए इसको पहले डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसको कर लेंगे 4 लेयर में। यानी कि इसको डबल फोल्ड करके एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 लेयर। इस तरीके से मैंने बिछा दिया है। बंद वाला इस साइज में मेरी तरफ है, खुला वाला इस साइज में सामने की तरफ है। और इस तरीके से बिछा लेंगे, सलवट वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे से जो भी फैब्रिक है उस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये किस लिए, क्योंकि जो फैब्रिक होता है वो बराबर नहीं होता, छोटा बड़ा होता है। तो उसको यहाँ पे मार्किंग करते हुए और इस तरीके से इसको कट कर देंगे तो ये जो फैब्रिक है बिल्कुल बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जरूरत पड़ती है मेजरमेंट की। तो जितनी आपको यहाँ पे लेंथ रखनी है, देखो जी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई लेंथ में जैसे कुर्ती लॉन्ग पहनता है तो कोई शॉर्ट पहनता है। ये वाली कुर्ती इसकी ज्यादा लेंथ नहीं रखनी, लेकिन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे इसकी लेंथ चाहिए 32 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि सिलाई मार्जिन भी इसमें जाएगा। लेंथ पे मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पे इस तरीके से सेप पट्टी से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इसकी टोटल लेंथ आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो चेंज होता है वो होता है मेन यहाँ पे। आपको इस तरीके से 3 इंच पे मार्किंग करनी है। तो शोल्डर से ऊपर से 3 इंच की मार्किंग करें और इसी तरीके से 3-3 इंच की मार्किंग करते हुए नीचे तक मार्किंग कर लें और शेप पट्टी से मिला लेंगे। ये यहाँ पे इसमें जो पहला जो चेंज होता है ये यहाँ पर होता है। इस तरीके से मार्किंग करते हुए और शेप पट्टी से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसको क्या करना है, इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको भूल जाएंगे कि ये क्या काम आएगी। आप इस तरीके से अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके, और इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है कि इसका करना क्या है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या करना है, किस तरीके से इसमें डिजाइन बनेगा। फोल्ड कर दिया। अब आपको लेने हैं यहाँ पे शोल्डर। तो इस वाली कुर्ती में ज्यादा डीप नेक मैं नहीं बना रही, तो शोल्डर आपको उतने ही लेने हैं जितने हैं। मैंने यहाँ पे शोल्डर लिए 7 इंच इस तरीके से, क्योंकि इसमें ज्यादा डीप जो नेक होता है बैक वाला अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से 7 इंच पे मार्किंग कर दी। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल भी मैं 7 इंच ही लूंगी क्योंकि ये स्लीवलेस मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने 7 इंच पे मार्किंग कर दी और शेप पट्टी से इस तरीके से इसको मिला दिया। उसके बाद शोल्डर से 15 इंच नीचे कमर के मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हिप के मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे। वैसे हिप के मेजरमेंट में फिटिंग नहीं होती, लेकिन एक आइडिया के तौर पे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। अब शोल्डर आर्म होल की जो यहाँ पे मार्किंग करी थी उसको मिला देंगे और 1.5 इंच पे इस तरीके से गोलाई दे देंगे। उसके बाद ये हो गई बैक वाले पार्ट है उसकी मार्किंग, और ये हो गई फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग। तो यहाँ पे आर्म होल की और शोल्डर की मार्किंग कर ली है। अब लगाएंगे नीचे ब्रेस्ट मेजरमेंट की मार्किंग। तो आपको क्या करना है, जो टोटल मेजरमेंट है फिटिंग का उसमें 2-3 इंच यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि ये जो कुर्ती बनेगी ये लूजी अच्छी लगती है कि आप जींस के ऊपर भी पहन सकते हो, बहुत शानदार इसका लुक आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो मेरे पास मेजरमेंट है वो है यहाँ पे 38 इंच। 2 इंच मैंने लूजिंग ऐड कर दी। तो फोर्थ हिस्सा करेंगे तो यहाँ पे 40 इंच हो गया। अब 40 इंच का यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो करेंगे यहाँ पे 10 इंच पे। तो आपके पास भी जो टोटल मेजरमेंट है उसमें 2 प्लस लूजिंग ऐड करके और फिर उसका 1/4 हिस्सा यहाँ पे मार्किंग करनी है। जैसे 40 इंच है तो उसका 10 इंच यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब कमर का जो मेरे पास मेजरमेंट है वो है यहाँ पे 32 इंच। तो 8 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। मार्किंग भी मैंने कर दी है। हिप की मेजरमेंट की मार्किंग यहाँ पे नहीं करनी क्योंकि ये नीचे से बिल्कुल खुली खुली बनती है। अब आप इससे पट्टी लेनी है और उससे ये जो लाइन है उसको ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे
यहाँ पे इस तरीके से कमर का जो मेजरमेंट लिया था उस पे इसको मिला देंगे और नीचे से इसको बिल्कुल डायरेक्ट रखेंगे और नीचे से बिल्कुल इसको ओपन रखेंगे। अब नीचे से जितने भी आपको घेरा फोल्ड करना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। आप इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। और कमर का जो मेजरमेंट था वहां से शेप पट्टी को रखते हुए नीचे इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने मिला दिया है। अब इसमें कटिंग करेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर निकलेगा, तो आपको क्या करना है, हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप में घुमाना है। तो इस तरीके से 3.5-4 इंच पहले आप एक मार्किंग कर लें और मार्किंग करने के बाद हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप में ऊपर की तरफ इस तरीके से इसमें मिला दें। तो इसमें थोड़ी गोलाई आ जाएगी तो बहुत शानदार बनके ये तैयार होगी। अभी आपको क्या करना है, सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा और लेना है यहाँ पे इस तरीके से और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स जो कुर्ती है उसकी कंप्लीट मार्किंग मैंने यहाँ पे कर दी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से की है। जितने शोल्डर थे उतने शोल्डर लिए, आर्म होल लिया, उसके बाद कमर की मेजरमेंट की और ब्रेस्ट मेजरमेंट की मार्किंग करी और डायरेक्ट नीचे यहाँ पे इस तरीके से जितना घेर रखना था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर दी है। और अब करते हैं इसकी कटिंग। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आप बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे और ये जींस के ऊपर भी आप डाल सकते हो। इस तरह की कुर्तियां आप अपने मनपसंद फैब्रिक लाके और घर बैठे आप इजी तरीके से बना सकते हो। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे कटिंग तो कर दिए, बाजू इसमें लगाएंगे नहीं तो कटिंग भी नहीं करेंगे। अब आपको ओपन कर लेना है इस तरीके से। ओपन करने के बाद बैक वाला पार्ट इसमें से हटा देना है और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको आपको रखना है। अभी इसमें से बैक वाला पार्ट हटा देंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको ले लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से आर्म होल है उसमें हल्की सी गोलाई दे देंगे फ्रंट वाले पार्ट में। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने गोलाई दे दी। अब आपको क्या करना है, अब करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से रखना है और जहां पे ये मार्किंग लगाई थी उस पे लगाएंगे सिलाई। अब सिलाई आपको कहाँ तक लगानी है वो बताती हूँ आपको मशीन पर। इंच टेप को शोल्डर के ऊपर रखेंगे और 9 इंच तक इसमें सिलाई लगानी है जहां तक मार्किंग करी थी इस तरीके से। तो इसमें गले के ऊपर 9 इंच तक आपको सिलाई लगानी है ओनली। तो 9 इंच तक मैंने सिलाई लगा दी है। अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे सीधा करके और इसमें जो बॉक्स प्लेट्स आती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉक्स प्लेट्स बनाएंगे। इस तरीके से इसको खोल लेंगे थोड़ा, उस प्लेट्स डालते हैं उसके अनुसार यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे और उसके बाद इस पे कर लेंगे प्रेस। तो यहाँ पे प्रेस कर लिए। अब बनाएंगे इसमें नेक। तो नेक मैं बनाऊंगी सिर्फ कपड़े पे बनाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बोट नेक, पान शेप में, मुकरम पे भी आप बना सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर देंगे जिसके अकॉर्डिंग प्रेस ऊपर ऊपर करनी है बस, यहाँ पे नीचे नहीं करनी इसमें। और इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो, ये जरूर ध्यान रखें आप। और इसमें जो नेक बनाऊंगी वो मैं राउंड शेप में बनाऊंगी। अब ब्रॉडनेस आपको कितनी रखनी है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ब्रॉडनेस ले। बराबर कर लिया है ब्रॉडनेस में यहाँ पे लूंगी 2.5 इंच। 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे। लेंथ आपको जितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो लेंथ यहाँ पे ले रही हूँ मैं 6 इंच और यहाँ पे बना लेंगे एक बॉक्स। और अब इसमें इस तरीके से राउंड शेप में गला कट कर लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक मैंने कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसी कलर का जो फैब्रिक है उसमें एक पट्टी कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से ये नेक कट के तैयार हो गया है। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे वो बताऊंगी आपको मैं मशीन पर। तो इसी कलर का आपको फैब्रिक लेना है और उसको डबल फोल्ड कर लेना है और जो नेक कट किया था ये फैब्रिक है इसको रखेंगे और थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा लेंगे। और ये आप सूट वगैरह में भी आप यूज कर सकते हो इस तरीके की ट्रिक इसी के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल जो पट्टी कट करते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जम जाएगी। चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से
फोल्ड करने के बाद इसको नेक पे रख के और जमा लेंगे आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और अब इसमें लगाएंगे छोटे छोटे कट ताकि पलटने में फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरीके से अब इसमें कट तो लगा दिया। अब आपको क्या करना है कि ये जो पट्टी लगाई थी इसको अंदर की तरफ पलटते हुए एक सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इसको फिर अंदर की तरफ पलटते हुए और यहाँ पे लगाएंगे कच्ची सिलाई, क्योंकि इसमें करेंगे तुरपाई। यहाँ पे जो फ्रंट वाला पार्ट है मैंने बना के तैयार कर लिया। अब बैक वाला पार्ट भी मैं इसी तरीके से बना के तैयार कर लूंगी। इसी यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट बना के कंप्लीट कर लिए। अब इसके करेंगे शोल्डर अटैच। जैसे आपको रखना है शोल्डर और नीचे वाला पार्ट ऊपर की तरफ पलटते हुए और इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से लगाएंगे तो ये गुम सिलाई लग के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये गुम सिलाई लगाई है मैंने। उसके बाद दूसरा वाला शोल्डर भी मैं इसी तरीके से जोड़ लूंगी। और आप सूट ब्लाउज उसमें भी इस तरीके से आप ये काम में ले सकते हो। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो शोल्डर है वहां पे ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, तो इस तरीके से उरे मतलब फैब्रिक है उसमें पट्टी कट कर लेंगे यहाँ पे। तो 2-3 यहाँ पे फैब्रिक कट करके और अब इसका जो शोल्डर है उस पे लगाएंगे। तो इस तरीके से ये जो पाइपिंग सी लग के तैयार हो जाएगी और बहुत ही शानदार ये स्लीवलेस जो सूट होते हैं उनमें भी आप यूज ले सकते हो। इसको डबल फोल्ड करते हुए और इस तरीके से लगाएंगे आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। और अगर आप इसमें बाजू लगाना चाह रहे हो तो आप वो भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैं पूरे पे लगा दूंगी। उसके बाद पलटते हुए एक सिलाई लगाएंगे इसमें। अब इसको इस तरीके से सीधा करते हुए एक अब इसमें इस तरीके से पलटते हुए एक सिलाई लगा देंगे टॉप की और उसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड करते हो। चाहे तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हो या आप इसमें सिलाई भी रख सकते हो। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद दूसरा वाला भी मैं इसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लूंगी और इसके बाद इसमें बची फिटिंग की मार्किंग। तो फ्रेंड्स जितना आपको लूज रखना है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करें। मेरे पास जो मार्किंग है वो 40 इंच है। इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे और ये लूज ही अच्छा लगता है। और उसके बाद इसका जो कमर का मेजरमेंट है उस पर मार्किंग करेंगे 32 इंच और नीचे से इसमें सीधा रखना है। हिप वगैरह की कोई यहाँ पे मार्किंग होती नहीं है इस तरीके से। और इसको इस तरीके से सीधा निकाल देंगे। तो ये बताती हूँ आपको मैं मशीन पर। तो इस तरीके से लगा के फिटिंग की सिलाई और इसके बाद इसमें बची है नीचे एक सिलाई बची है और इसको कंप्लीट करके प्रेस वगैरह करके इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसका लुक आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितना शानदार इसका लुक आया है और बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती या टॉप होते हैं उनकी तरह ये लग रही है। और आप मनपसंद फैब्रिक लाके कोई भी घर बैठे इजी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सिलाई से संबंधित वीडियो मैं मेरे चैनल पर डालती रहती हूँ और आप भी इस तरीके के टॉप वगैरह घर बैठे इजी तरीके से बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।